अगर आप रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़ना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, अपने कदम कभी पीछे मत खींचिए, आगे बढ़ते जाइए, एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास A1 जी के हब पर। रीट 2021 कक्षा 7 भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पार्ट फर्स्ट। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे और सेकंड पार्ट में भी 35 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और हमने कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं दिया है क्योंकि अभी वक्त नहीं है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, और बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम आपके लिए लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। क्वेश्चन नंबर 2, स्थलीय भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। क्वेश्चन नंबर 3, वे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 4, वायुदाब को मिलीबार में नापा जाता है तथा वायुदाब नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? वायुदाब मापी या बैरोमीटर। वायु की दिशा बताने वाले यंत्र को वायु दिक्सूचक या एनीमोमीटर यंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल में जल वाष्प का पुनः जल के विभिन्न रूप ओस, तुषार, कोहरा, बादल में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? उत्तर 2.5%। क्वेश्चन नंबर 8, भविष्य का सोना या नीला सोना, गोल्ड ऑफ फ्यूचर और ब्लू गोल्ड किसे कहा जाता है? जल को। जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं राजेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 9, वह भूमि जिस पर 5 वर्षों तक कृषि नहीं की जाती है उसे क्या कहा जाता है? पुरानी परती भूमि। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार जरूर आप देख के जाएं एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, उपजाऊ भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता व उत्पादकता में कमी आना क्या कहलाता है? भूमि अवनयन। क्वेश्चन नंबर 11, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है 10%। औसत ऊर्जा का प्रवाह एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 12, अपिको का अर्थ है? अपिको का अर्थ है बाहों में भरना। यह अपिको आंदोलन से संबंधित है जो भारत के कर्नाटक राज्य के सिरसी जिले में सितंबर 1983 में सलकानी वन क्षेत्र में वृक्षों को काटे जाने पर वहां स्त्री पुरुष व बच्चों ने पेड़ों को बाहों में भरकर वृक्षों की रक्षा की। वे कई सप्ताह तक वनों की पहरेदारी कर हजारों वृक्षों को बचाया। ये वृक्ष आंदोलन था, उससे संबंधित है अपिको शब्द, जिसका अर्थ है बाहों में भरना। और यहाँ पे आपके 1-2 क्वेश्चन और भी क्लियर हो जाएंगे, जिसमें दे रखा है कि कर्नाटक राज्य का कौन सा वन क्षेत्र को काटने के लिए ये आंदोलन हुआ था, तो सलकानी वन क्षेत्र, और कब हुआ? 1983 में। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी के फेफड़े कौन से वन क्षेत्र को कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन, सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 14, कनाडा में कोणधारी वन क्या कहलाते हैं? टैगा वन। क्वेश्चन नंबर 15, घास के मैदानों को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जिनमें से कुछ प्रमुख घास के मैदान में उनके देशों के नाम यहाँ दिए गए हैं। इस एग्जाम में घास से संबंधित कई बार पीछे के जितने भी पेपर हमने देखे हैं 1-2 क्वेश्चन जरूर उनमें मिले हैं। तो यहाँ पे हम आपको प्रमुख घास के मैदानों के बारे में बता देते हैं कि कौन से देश में घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है और यूरेशिया में स्टेपी कहा जाता है। इनसे संबंधित जरूर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। विश्व में और कहीं भी वृक्ष मेला नहीं लगता, ओनली यहीं पे लगता है। कहाँ पे? खेजड़ली गांव, जोधपुर में। ये अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपटकर बलिदान दिया। अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन स्थापित किया गया है।
तो ये कहाँ पे है? खेजड़ली गांव, जोधपुर में। तो इससे भी 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। एक तो खेजड़ली में मेला कब लगता है? तो प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को, और ये विश्व का एकमात्र मेला है। और कब लगता है? 1730 ईस्वी में। 1730 ईस्वी में ये आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, चिपको आंदोलन कहाँ व किसके नेतृत्व में हुआ? भारत के उत्तराखंड राज्य में गौरा देवी के नेतृत्व में। वनों से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, और आंदोलन से संबंधित एक क्वेश्चन तो पक्का रीट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस आंदोलन से, चिपको आंदोलन से पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा भी जुड़े। इस आंदोलन के प्रभाव से ही 1980 में हिमालय वनों में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1980 के बाद वृक्षों की कटाई हिमालय वनों पर नहीं की जाती। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची क्या कहलाती है? लाल आंकड़ा किताब, रेड डाटा बुक। विश्व में हो रहे भयंकर पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण तेजी से विलुप्त हो रहे जीवों को IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की लाल आंकड़ा किताब में दर्ज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का कल्प वृक्ष है खेजड़ी। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 10.41% भाग पर। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को। क्वेश्चन नंबर 22, लद्दाख के लोग शरीर को गर्म रखने के लिए एक देशी पेय का उपयोग करते हैं। देशी पेय, यहाँ पे पेय आना था, ये मिस्टेक हो गई है प्रिंटिंग में। देशी पेय का उपयोग करते हैं, उसका नाम है छंग। और लद्दाख के लोगों के घरों को इग्लू कहा जाता है। बर्फ में कौन से कैसे घर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? इग्लू। क्वेश्चन नंबर 23, मौसम के परिवर्तन के अनुसार किया जाने वाला प्रवास क्या कहलाता है? ऋतु प्रवास। क्वेश्चन नंबर 24, मालाबार तट पर किसके वृक्ष अधिक मिलते हैं? नारियल के वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 25, गंगा यमुना के मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 26, नदियों द्वारा बिछाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान बांगर कहलाते हैं तथा नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदानों को क्या कहते हैं? खादर। पुराने को बांगर और नए को खादर। क्वेश्चन नंबर 27, बरसीम क्या है? बरसीम एक प्रकार की घास है। रबी में बोई जाने वाली दलहनी चारा फसल बरसीम कहलाती है। इसे चारे की फसलों का राजा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, हिमालय पर्वत के निचले भागों में जहां कंकड़ पत्थर अधिक पाए जाते हैं उस भाग को क्या कहते हैं? भाबर। तो यहाँ पे खादर, बांगर और भाबर से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, शीतकाल में पश्चिमी चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ। क्वेश्चन नंबर 30, समुद्र के तट पर निक्षेप से निर्मित खारे जल की झील को क्या कहते हैं? लैगून। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व की सबसे खारे पानी की झील कहां पर है? तुर्की में वॉन झील। विश्व की सबसे खारे पानी की झील है तुर्की की वॉन झील। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? क्योंकि भारत में जल प्रदूषण बहुत बढ़ गया है और जिससे बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ी हैं, तो इसको रोकने के लिए एक कानून बनाया गया, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण कानून 1974 में। कब बनाया गया? 1974 में। और कानून कौन सा है? जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण कानून। क्वेश्चन नंबर 33, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने के लिए जोधपुर में किसकी स्थापना की गई? काजरी, जिसका पूरा नाम है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जो कि जोधपुर में है। तो इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कई बार कि जो काजरी की स्थापना कहां की गई? तो जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर, और किसके लिए की गई काजरी की स्थापना? पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने के लिए।
और काजरी का पूरा नाम क्या है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 34, किसानों को 3 बराबर किस्तों में 6,000 रुपए प्रति वर्ष किस योजना के तहत दिए जाने का प्रावधान किया गया है? प्रधान किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 3 बराबर किस्तों में 6,000 रुपए प्रति वर्ष देने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? बाजरा। ये खाद्यान्न फसल है, तो खाद्यान्न फसल में बाजरा है। बाकी अन्य और भी फसलें हैं जैसे सरसों हैं और भी कई, जैसे ईसबगोल, जीरा, तो इनमें भी राजस्थान का प्रथम स्थान है भारत में, लेकिन खाद्यान्न फसल है बाजरा। ये थे आपके 35 क्वेश्चन जो कि कक्षा 7 की भूगोल से बनाए गए हैं। और रीट का जो पेपर है कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की आरबीएससी की बुक्स में से ही आता है। तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर एक बार देख के जाएं, जिससे कि आपको एग्जाम में फुल हेल्प मिले। और इन क्वेश्चनों में से 3 या 4 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।